बड़ा सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों का। मेरे भैया गौतम भैया केमिस्ट्री हम लिखते हैं, हालांकि वो केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री है। और हम उसे केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम जब साइकोलॉजी का स्पेलिंग लिखते हैं तो भैया वो साइकोलॉजी नहीं, कुछ और ही है। बहुत सारा ढेर सारा सवाल हमको इसी तरह हमारे इंस्टाग्राम पे आया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज आपको समझ में आएगा कि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो कौन कौन सा लेटर जो होता है वो साइलेंट पढ़ा जाता है। आज के इस वीडियो में मुझे साइलेंट शब्द के बारे में बताइए। चलिए, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही काफी काफी अच्छा, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं मेरे दोस्त। आज हम आप सभी को A to Z साइलेंट शब्द के बारे में बताएंगे। A to Z यानी कि आपको ये आज इस वीडियो में पता होगा कि कब हम कौन से लेटर को कौन सी लेटर को हम साइलेंट पढ़ेंगे और कहाँ पे साइलेंट पढ़ेंगे। आज इसी के बारे में, आज इसी रूल और नियम के बारे में आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत फायदेमंद है। प्लीज चलिए हम बात करते हैं। ए साइलेंट लेटर है। ए साइलेंट कब होता है? हम जब ए को पढ़ते हैं तो ए साइलेंट कब नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इसी के विषय में आप सभी को हम बताएंगे। ये कब कब साइलेंट पढ़ा जाता है। हालांकि हम जब देखते हैं, जब हम लिखते हैं CHEMISTRY, ठीक है, तो इसको हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हालांकि केमिस्ट्री ये लिखा हुआ है और इसको हम पढ़ते क्या है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ए का साइलेंट, यदि ए के बाद AA तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, साइलेंट, यानी कि ये को हम नहीं पढ़ेंगे। L और Y जहां पे भी देखे, L और Y जहां पर भी देखे वहां पर यह हम ए को नहीं पढ़ेंगे। ए के बाद ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ए के बाद आएगा तभी हम इसको साइलेंट पढ़ेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप पे लिखे हुए, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कहाँ पर क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ पर पढ़ना है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है MUSICALLY। अब देखो भैया, यहाँ देखिए गौर से, हम क्या बोले थे कि जहां पर या डबल एल और वाई की, यदि ए के बाद, तो ए यहाँ है, ए के बाद AA आया ना, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, साइलेंट, यानी कीप साइलेंट, चुप। कीप साइलेंट मतलब चुप, नहीं बोलेंगे, साइलेंट। इसको पढ़ेंगे ही, इसको छोड़ के आगे बढ़ते, इसको स्किप। जब हम रील्स देखते हैं तो अच्छा रील्स नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं, उसी प्रकार उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि नियम बोल रहा है, रूल बोल रहा है, उसी रूल के अनुसार हमको अंग्रेजी को पढ़ते हैं। समझे? इसलिए आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, पहले आप उसको रूल और नियम को पढ़िए, तभी आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ठीक है, बात क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। अगर इसको हम ए पे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यूजिकाली। क्या हो जाएगा, म्यूजिकाली। अगर ए को नहीं पढ़ेंगे तो म्यूजिकली हो जाएगा, और ए को हम लेके पढ़ेंगे तो क्या होगा, म्यूजिकाली। क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसको रूल नहीं पता, क्या पढ़ेगा, म्यूजिकाली पढ़ेगा, म्यूजिकाली पढ़ेगा। क्योंकि जिसको ये पता है कि ए के बाद LY आया तो ए को हम साइलेंट पढ़ेगा, क्योंकि ए का ये रूल है, ए साइलेंट नियम का रूल है। समझ में आ रहा है ना आपकी बात? नहीं समझ में आ रहा है तो आएगा, हमने ठाने हैं आप सभी को अंग्रेजी सिखाएंगे। एक वक्त था जब हम लोग को भी यह सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, समझे? जो सब्जेक्ट से जितना भागिएगा वो सब्जेक्ट उतना ही सताएगा, आपकी बात याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लॉजिकली। लॉजिकली में देखो, LY से पहले आया, ये को भी हम क्या पढ़ेंगे, साइलेंट। ये भी हमको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये साइलेंट, हम बताए थे ना, रूल नियम के अनुसार चलना है ना, चलना है कि नहीं चलना, चलना है। बस आप रूल नियम के अनुसार नहीं चलिएगा, आपको जीवन में कभी अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। आप शुद्ध अंग्रेजी पढ़िएगा, बाकी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाइएगा। समझ में आया ना? इसीलिए आप जब रोम को खोलते हैं तो रोम पे लिखल क्या आता है, चिरोम। क्या लिखा हुआ आता है, चिरोम।
बहुत सारा बच्चा है उसको चिरोम चिरोम, तो चिरोम नहीं है, सी एच लिखा लेता है ना, तो सब सचो है, सी सचो। बाकी ऐसा नहीं है बाबू, इसका रूल नियम जब तक नहीं पढ़िएगा आपको अंग्रेजी नहीं आएगा पढ़ने, इसलिए तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। इसको रूल और नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर ये वीडियो लंबी होगी तो हम पार्ट 2 लाएंगे इसके लिए, और बाकी ए टू जेड साइलेंट आपके सामने रखेंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट किए मेरे दोस्त, इस चैनल पे हम जीरो से अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट किए थे, रग रग में अंग्रेजी भर देंगे आप, मेरे साथ चलिए, ठीक है। चलिए हम देखो रोमांटिक, रोमांटिक में भी देखो डबल एल वाई है, डबल एल वाई है, डबल एल वाई से पहले क्या आया, ए आया, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रोमांटिक में हम अगर पढ़ेंगे रोमांटाकाली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रोमांटाकाली, ठीक है। बाकी इसको ए को नहीं पढ़े, रोमांटकली, ठीक है, रोमांटकली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एम, एम का दो साइलेंट नियम है, ठीक है। एक नियम हम अभी बता देते हैं, और एक नियम, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। बात करते हैं एम के बाद, एम के बाद अगर बी आए तो बी मेरा क्या हो जाएगा, साइलेंट। एम के बाद अगर बी आए तो बी मेरा क्या हो जाएगा, साइलेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एम के बाद, एम के बाद, ठीक है। जैसे देखो कॉम, क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा बच्चा का कमेंट है सर कॉम ऐसा लिखाता है, जी हाँ कॉम ऐसा लिखाता है, ठीक है, कॉम ऐसा लिखाता है, इसको भी हम नहीं पढ़ते, आगे बताएंगे इसको हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सारा चीज की जानकारी हम देते चलेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे कॉम ऐसा लिखे, सी ओ एम ई कॉम, अगर कॉमिंग लिखना है जिसमें इसको आईएनजी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉमिंग। तो कॉमिंग में आईएनजी जोड़े तो मेरा फिर ई कट गया, और क्यों ई नहीं जुटा, सारा चीज बताएंगे आप सब्र तो कीजिए ना, आप मेरे साथ इंग्लिश सीखने आए हैं, सिखाएंगे, बस संयम रखिए, धीरे 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 सब बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कॉम, बॉम, ठीक है, बॉम देखो यहाँ पढ़िए, अरे आप पढ़ के देखिए ना, अगर हम बॉम को पढ़ेंगे बॉम बॉम, क्योंकि बी मेरा साइलेंट है, रूल और नियम क्या कर रहा है, उसी नियम के अनुसार चलना है ना, बताया था ना, उस नियम के खिलाफ चलिएगा अंग्रेजी नहीं सीख पाइएगा, तो अपने जहन में छाप लो, छाप, ठीक है। जैसे कि हम लिखे कॉम, बॉम, डॉम, डॉम को देखो बी नहीं पढ़े इसमें, बी नहीं पढ़े इसमें, बी सब में बी साइलेंट है ना, क्योंकि नियम क्या कर रहा है, एम के बाद, एम के बाद, एम के बाद, सारा एम के बाद आ रहा है ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखिए, आप मेरे प्यारे बच्चों हैं, आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप मेरे प्यारे बहन हैं, आप मेरे परिवार हैं, इसलिए तो हम अपने चैनल का नाम रखिए जीपीएस परिवार। आप मेरा स्टूडेंट नहीं, आप मेरा परिवार है, मेरा सदस्य है, ठीक है। और पार्ट 2 लाएंगे जो कि हम सी का साइलेंट बताएंगे, डी का साइलेंट बताएंगे, ई का साइलेंट बताएंगे, जी का साइलेंट बताएंगे, सारा लेटर का साइलेंट बताएंगे, उसके बाद आप अंग्रेजी पढ़िए। नहीं अंग्रेजी आपको पढ़ने आ जाएगा तो बताना मेरे साथ, चलो बेसिक से सिखाएंगे, तो हम जीरो से स्टार्ट किए अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट, धीरे 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 सब चीज बताएंगे आप, उसके बाद ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।